जो लोग आए, चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य। उसी में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य में हेडिंग क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जो लोग हेडिंग लेने के निकला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई, लटकाई गई, हाँ, लटकाई गई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई धारावाही लूप पर, धारावाही लूप पर, धारावाही लूप पर लगने वाला, धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। आप समझने का जरा प्रयास करेंगे। ये फिगर बनाया गया है, इसको बहुत समझने और देखने का प्रयास करिएगा। हम बहुत पहले बताओ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताए थे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताए थे। अच्छा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था? याद करो कि अपने अंगुलियों को, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने अंगुलियों को तीनों को हम इस प्रकार से फैलाएंगे कि तीनों क्या हो, लंबवत होने के बाद, हेलो हेलो, लंबवत होने के बाद बताओ एक किसको दिखाता था? एक किसको दिखाता था? बोले यार। और ये, और ये बोले भाई, जो ये अंगुली है किसको दिखाता था? और ये अंगूठा लगने वाला, और ये किसको? वेग की धारा को। देखो सुन लो, ये धारा है, ये बल है, और ये क्या है? बी है। अब सुनना ध्यान से, बात समझना। ये जो इधर आपका जो फिगर देख रहे हैं, ऐसे तीर गया है, मतलब ये क्या तीर गया है? उसका मतलब ये है, 10 मिनट अभी लेक्चर में सुनूंगा कि सर जो फिगर बना हुआ है उस फिगर में सर जो चुंबकीय क्षेत्र भी है ना, आप उस डायरेक्शन में दिखाए हैं। मतलब कहने मतलब क्या है, अगर हम यहाँ खाली हैं, यहाँ पर खड़े हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, तो आप, मैंने कहा कि इस दीवार से सर उस दीवार की ओर है, मतलब लड़के से लड़कियों की ओर है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपको तीर से मैंने दिखा दिया हूं कि चुंबकीय क्षेत्र आपका इस टाइप का है, ऐसे गया है। अब सोचो जरा ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई देती। अगर मैंने उस तीर को इधर घुमा देता, तीर को ऐसे दिखा देता, तो आप कहते सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, लड़कियों से किधर, लड़कों की तरफ। लेकिन फिगर में साफ साफ स्पष्ट है, देखने से लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र लड़कों से किधर जा रहा है, लड़कियों की तरफ। यानी हम अगर ऐसे खड़े हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लेफ्ट से किधर जा रहा है, राइट की तरफ। सोचो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अपने दोनों, मतलब अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को मतलब इस प्रकार से फैलाएं कि ये जो है, ये अंगूठा बल लग बताएगा, और ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या बन जाएगा। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। जिस विद्वान ने इस फिगर को बनाया, मान लिया जाए कि इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? धारा आई। ध्यान समझना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर है। मैं चाहता हूं आप इस अंगुली को, इस आप अंगुली को, शायद तुम देख नीचे रही हो, ये गड़बड़ बात है भाई। जब लेक्चर दे रहा हूं तो चुपचाप सुनो, चुपचाप। ये तुम्हारे सामने फिर करा के लेक्चर दूंगा, उसे सुनोगे तो कर लोगे, नहीं बैठ कर रट्टा मारो तो तुम्हारी बात नोट बनवा दूं। लेकिन मेरे जिस पर उसको समझने की कोशिश करो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड से उस साइड में, ठीक अच्छी बात है। फिगर बना हुआ है, टेढ़ा क्यों बना हुआ, क्यों सीधा नहीं बना हुआ है? क्योंकि आप 3 डिग्री आंखों वाला 2 डिग्री को कैसे देख पाओगे, इसे पीछा बना हो नहीं पाएगा, सच्चाई दिख नहीं पाएगा। सच्चाई दिखाने के लिए ऐसा हो जाएगा, ठीक? फिगर ऐसे बना, ठीक?
सवाल इस बात का है कि बगल में फिगर की क्या जरूरत थी। अभी मैं आ रहा हूं उस पर भी, अभी मैं आ रहा हूं। इसके पहले आप अभी उसको वही छोड़ दो, इसके पहले आप समझे थे कि अगर मान लो कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक क्षेत्र में आप कोई कदम दौड़ के आओ, मैं कहूँ चुंबकीय क्षेत्र में जाओ दौड़ो, तो तुम्हारा कुछ बल काम करेगा नहीं काम करेगा? कोई बताएगा कुछ बल क्या काम करेगा? आइडियल कोई बंदा है चुंबकीय क्षेत्र में दौड़ना शुरू कर दे तो उस पर बल काम करेगा। बोलो बल कौन सा काम करेगा? आइडियल एक पता चलना चाहिए कि बल काम करेगा। लंबवत दौड़ोगे तो अलग काम करेगा, समांतर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दौड़ोगे तो अलग काम करेगा, समांतर दौड़ोगे अलग काम करेगा, लेट के तो मतलब तिरछी दौड़ोगे तो अलग काम करेगा। जैसे मान लो इधर चुंबकीय क्षेत्र लड़कों से लड़कियों की तरफ है, एक बंदा आया, मैंने कहा एक काम करो कि तुम लड़के से लड़कियों की तरफ ही तुम भी दौड़ो। मैंने कहा नहीं एक काम करो, अब तुम क्या करो, चुंबकीय क्षेत्र के सीधा उल्टा दौड़ो, लंबवत दौड़ो। मैंने कहा नहीं कुछ एंगल पर दौड़ो। तीन बातें मैंने पहले बता चुका था, तीनों कंडीशन। जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो रहा था तब क्या था, समांतर था तब क्या था, जरा सोच के बताना। यह बराबर आई बी एल साइन थीटा था। अगर कोण 90 डिग्री हो जाएगा तब बताओ बल कितना लगेगा? बोलो भाई 90 डिग्री का हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लड़कों से लड़कियों की तरफ है, इस दीवार से उस तरफ की है, और उसके लंबवत अगर कोई दौड़ना चाह रहा है तो इसमें उस पर जब दौड़ेगा, इस कमरे में मानो डांस करेगा दौड़ेगा तो कितना बल लगेगा? तो कितना लगेगा? अच्छा लेकिन एक बात बताओ, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है ना, इधर से उधर है, उधर दौड़ा हो तब कितना बल काम करेगा? ऐसे ही सोचो, जीरो मतलब ऐसे सोचो कि मान लो अगर इधर से धारा उधर जा रहा है ना, नदी में नहाए हो, देखे हो इधर खूब धारा बाहर बहा रहा है, और आप उसमें क्या करो, कुछ मत करो, उसी में कूद जाओ। क्या करो भैया, केला ले लो, इधर काम डाल दो, इधर डाल दो, डाल के बैठ जाओ। बताओ कुछ बल काम करेगा क्या? तुम कुछ बल कर मेहनत कर रहे हो, धारा लेके जा रहा नहीं जा रहा? बोलो यार आराम बैठो, आराम से मेहनत करना ही नहीं है। कहने मतलब क्या, कुछ लड़के इसमें ऐसे होंगे ना, दादा के बनाए हुए मकान पर, दादा के बनाए हुए पैसे पर ऐश कर रहे होंगे, उनको कोई काम धंधा नहीं है। इसलिए पुलिस के, दरोगा के अच्छे बच्चे, लड़कियां बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बाप के पैसे को क्या करते हैं, राज करते हैं। तो देखना आज भी गरीब के लड़का वाइस से जरूर बनता है, धनी होने के लड़का तो बनता ही है, वो अलग की बात है। लेकिन कुछ लोग उसमें उस पैसे का क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको काम करना नहीं है, कोई काम नहीं करेंगे, काम किनको करना पड़ेगा? अरे जिसके पापा पहले से प्रॉपर्टी बना के रखे हुए हैं, क्या काम करना, कौन सा काम करेगा भैया? जिसके पापा दादा पहले से बना के रखे हुए, उसको कौन काम नहीं है, बस घूमना है, तमाम तरह का पैसा खरीदना है, उड़ाना है, ये करना है। लेकिन जो गरीबी तबके का है, जिसके खाने भर का जो ठिकाना नहीं है, अब वो बंदा क्या करेगा, वो गरीबी को देख करके वो पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ेगा मंत्र पढ़ेगा। एक लड़की का लड़का को अपने मान सम्मान इज्जत से भी वो डरेगा। एक लड़की के लिए सबसे सर्वोपरि इज्जत की बात रहेगी, तो वो सोचेगी कि अगर हमारा नंबर नहीं आएगा तो लोग हमारे पापा को तो वैसे ही बोलते हैं कि इसके पास कुछ औकात नहीं है, नंबर कम आ जाएगा तो हम कौन सा औकात देंगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए पढ़ेगी। इसका क्या इज्जत है जो ज्यादा पैसा कमा रहा है, पापा रखे हुए हैं, पापा का पैसा इतना ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसमें क्या करना है। लेकिन आज ध्यान रखना, आज पापा की प्रॉपर्टी को उनका लड़का भी बढ़ाने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे ना, पुलिस की दरोगा के लड़के क्या होते हैं, उतना ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। कहने मतलब मेरा साफ यही है कि दो तरह के वर्क करने वाले हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर चुंबकीय क्षेत्र उधर दौड़ रहे हो तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बल क्या हो जाएगा। और एक बंदा ऐसा है कि विपरीत मतलब लंबवत काम कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो इधर जा रहा है। जैसे क्या क्लास में सब लड़के पढ़ते हैं, इनका कॉलेज में सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कोई टॉप कर जाता है, कोई अच्छा बन जाता है, कोई अच्छा इंसान बन जाता है। तो अच्छा इंसान इसलिए बनता क्यों ज्यादा पढ़ता है, अच्छा इंसान इसलिए बनता क्यों अलग तरीके से सोचता है। सोच की ताकत इतनी बड़ी ताकत मेरे बाबू है कि वो ताकत को हिला नहीं पाएगा। एक बात सुन लेना, अभी मैं अपने मित्र से 2 साल बाद किया हूँ, आज रात को बात किया हूँ, आज लगातार 3 घंटा में बात किया हूँ। इस बात को आप मान नहीं पाओगे
लगातार 3 घंटा जब मैं बात किया हूँ, सोचो क्या क्या उसमें बात हुआ है, पूरा जिंदगी से लगाए कहानी कर दी। लेकिन मैंने उससे एक बात बताया, कहनी अरे यार वो इंजीनियर है, मेरे साथ ही पढ़ा था, तो वो बंदा इंजीनियर है। हम कहने अरे यार सुनो, और एक हमारे और लोग थे, हमारे चैनल को बिगाड़ बनते बिगाड़ दिए, 15,000 नहीं सब्सक्राइबर था, वो बनाते बनाते सब थक गए थे। हमने उससे एक प्रश्न कहा, कहने यार ये बताओ मेरा चैनल तो कोई बना ही नहीं पा रहा, तो टिकरी आदमी था, टिकरी से लिया ही था पहले से। हम कहने अरे यार तुम्हारे बस में औकात नहीं है, तुम पहले ही नाम आ गया, पहले ही तो अंदर निगेटिव चीज तो कहाँ से आ गया, यही देहात के लोगों का कमी है, तुरंत नाम मान लेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। 5 बजे मुझे बुलाना पढ़ाने के लिए, आपको नहीं, हमसे नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। देहात में सबसे बड़ी कमी है निगेटिविटी आना, जा नहीं पाएंगे, आ नहीं पाएंगे। अब तो उसकी वजह से हम लगे, अच्छा ठीक हो गए। मैंने देखो कुछ भी नौटंकी होती है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे चैनल को तुम नहीं बना पाओगे, इतना बिगाड़ दिया हमने। वो देखा, कहा तू बुर्बक हो, पर मैं बोल अब बुर्बक हुए नहीं हो, सही बता नहीं चाहिए, कहा तुम्हारा चैनल पहले से मोनेटाइज होगा, अब वो और गुस्सा करने लगा। कहा आप तुम्हारा चैनल पहले से मोनेटाइज होगा, अब उसे मुक्ति नहीं रहते काटे लगे। फिर कहा कि काम करो, अपना पासवर्ड दे दो। देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, कहा सब सही बात, ओके बात, पॉजिटिव जरा सोच देखना थाट। मेरे चैनल को जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था। हमने कहा भाई कई लोगों को दिखाया हूं, तुम्हारे पास कहानी नहीं है, कहा सब सही है। हमने कहा मैंने रात को पासवर्ड आईडी सब दे दिया, उसके बाद हमसे फोन से बात भी कर रहा है, बात बना भी रहा है, बात भी कर रहा है, कहा बस कुछ हो जाएगा। इस समय जो डॉलर का सिंबल है वहां तक लाके छोड़ दिया, कहा रात हो गया है, अब इसके बाद से जो भी प्रक्रिया है तो सिस्टम सब कुछ सही हो गया है। तो 15,000 सब्सक्राइबर को क्या किया हो, वो बचा करके अब मेरे चैनल में क्या हो रहा है, ऐसे डाटा बनाकर ऐसे लिख रहा है, सारा कुछ सिस्टम का। अभी अभी इसमें कुछ और गड़बड़ी है, मैं उसको सही कर दूंगा, कहाँ क्या कैसा है कैसे है, सारी टेक्निकल चीज। क्या हुआ, हार नहीं माना, तुम हार मान जाते हो, मुझे मैथ नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास की कहानी नहीं है। लेकिन यार मुझे ये सीख मिला कि कभी जिंदगी में हार मत मानो। सब लोग फ्लॉप हो गए, लेकिन फ्लॉप ने कहा निगेटिव नाम का वर्ड ही नहीं उसके पास है, हो क्यों नहीं सकता। अपने उस पावर का इस्तेमाल किया और कोशिश किया, आप करते करते मेरे चैनल को बना ही डाला। कहा कुछ और गड़बड़ी, रात ज्यादा हो गया, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, बाकी आप वीडियो बना के शेयर कर। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाना, डॉलर कैसे दिखाने लगा, सब कुछ बिगाड़ा था। कहा कि ठीक है गड़बड़ी होती है, लेकिन इसका नहीं है कि इंसान अगर मन को लड़का है तो लड़की गड़बड़ी कर दिया, इसका मतलब थोड़ी फासला मर जाओ। अरे रास्ता है मेरे भाई, जीने का और तुम्हें रास्ता है, ये थोड़ी छोड़ जाओगे अपने आप को। गलतियां इंसान से होती है, इंसान अगर गलती न करे तो खुदा बन जाए, भगवान बन जाए। तो सवाल इस बात का, मेरी बात को समझो। अब क्या होगा, बल जब लंबवत होगा तो अलग बात होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो अलग बात होगी। लेकिन मुझे बात बताओ, लेमी के बाएं हाथ के नियम पर ये चुंबकीय क्षेत्र भी बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, दिमाग के पावर बहुत बड़ा पावर होता है। आज अगर अपने मन में बैठा लो कि मैं टॉप करूंगा, तो मैं वादा करता हूं तुम बोर्ड टॉप करके ही जाओगे। लेकिन पावर नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, मेरे बस कुछ है ही नहीं। अरे क्या है तेरे बस की, बताओ इतना तो बता दो, इसमें क्या बता रहे। अब यार देखो, एक चुंबकीय क्षेत्र भी है मेरे भाई, अभी तक चुंबकीय दीवार से प्यार नहीं आ रहा था, तो बोलो मैंने अंगुली को देखो चुंबकीय की दीवार को घुमाने घुमाया, बोलो भाई ना बात को। मेरी एक वहां जरा देखना, इस फिगर में धारा ऊपर, धारा ऐसे बढ़ रहा है बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। हेलो, अगर देखे नहीं तो सब सिस्टम है गड़बड़, पूरा सिस्टम गड़बड़ ध्वस्त हो जाएगा, आप उस बात को समझ नहीं पाओगे। चुंबकीय क्षेत्र भी उधर जा रहा है। एक आपसे प्रश्न है, धारा इधर बढ़ रहा है, बल ये बताएगा। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मैं चाहता हूं इस मेरे अंगूठे को, मेरे अंगुली को ऐसा घुमाओ कि धारा ऊपर जाए। क्या करोगे, क्या करोगे, मुझे घुमाओगे, बोलो भाई। ये क्या है, धारा ऊपर जा रहा है, अच्छा मुझे तो भी उधर है, बल किधर लग रहा है, बोलो भाई, बल किधर लग रहा है। अब मुझे बताओ चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा ही है,
यहाँ पर देख लेना ध्यान से, चुंबक क्षेत्र भी उधर है, ये तो बल है, मुझे क्या करना है, अरे भाई हमको क्या चुंबक क्षेत्र भी है ना, अभी इधर रहने दो ना, फिल्म की मार करियो प्रमाण करो ना। धारा कौन है ये, पोजिट कौन धारा, समझ रहे ना बात को। अब सुन लो ध्यान से, धारा इधर बह रहा है, इसका मतलब एक बल बोलो ऊपर की तरफ काम करने काम करेगा, बोलो भाई एक बल की तरफ काम करेगा ऊपर की तरफ। और अगर उधर अगर देखा जाए तो धारा इस रास्ते से इधर जा रहा है, इधर इधर धारा आएगा ना, इधर धारा इधर आएगी, तो सोचो धारा नीचे आ रहा है, 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 चुंबक क्षेत्र भी उधर है, धारा नीचे आ रहा है, बोलो 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 इधर काम करने करेगा, बोलो यार। अरे यार अच्छे से देखो, बल उधर इधर काम करने काम करेगा, एक बल इधर काम करने काम कर रहा है, लेकिन यही धारा जब ऐसे जा रहा था तो उधर काम करने कर रहा है, यही तो सिस्टम। चुंबक क्षेत्र भी उधर है और ये क्या है, ये धारा ऊपर है, बल उधर काम कर रहा नहीं कर रहा, बोलो ये बल उधर काम कर रहा है, लेकिन ऐसे हो गया तो बल इधर काम कर रहा है, दो बल, एक बल ये अपन ऊपर की तरफ काम कर रहा है और एक बल ये अपनी बोलो नीचे की तरफ काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। नहीं सुना, कुछ आया ही नहीं, आया नहीं आया, बताओ बताओ ईमानदारी देख के बताओ, क्या देख के बताओ, बताओ इसमें इस जगह में कौन लंबा है कौन चौड़ा है, जिस ब्रेक जो बैठी बताओ कौन लंबा है कौन चौड़ा है, इतना महसूस हो पा रहा है, जरा उस फिगर में देख के बताओ कौन कौन लंबाई है कौन चौड़ाई है। मतलब साफ साफ जाहिर है कि ए बी और ए बी बराबर ए डी है, ये समस्या है। इसीलिए मैं फिजिक्स में पढ़ाना चाहता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मुझे लेक्चर चाहिए, जब तक आधा घंटा देंगे तो फील हो भी नहीं करेगा, हटवा पाऊंगा नहीं, और सुनना चाहोगे बोर होने लगते हो, कोई बात नहीं है। इधर देखो, अब बताओ ए बी और बी सी डी, ए बी और सी डी बोलो ए आमने सामने भुजा बराबर होती नहीं होती, तो लंबाई एल होगा नहीं होगा, अब मैं सी डी लिखना था, अरे इतना होशियार है आप लोग, मुझे बता सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ अब बताइए ये क्या है, बी सी बराबर ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी बराबर क्या हो जाएगा भैया, स्मॉल बी, लंबाई को हमने दिखा दिया और चौड़ाई को क्या दिखा दिया, बी सी। एक सवाल है आपसे, एक सवाल है आपसे, मान लो कि उस कोने वो बंदा वो जो बैठी हुई है, अरे ठीक है वो लड़की बैठी हुई है, वो इस साइड गति कर रहा है और हम इस साइड गति कर रहे हैं, तो सवाल इस बात का है कि हम दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है। वो उधर उस साइड में मान लो कोई बैठी है और उस साइड में बैठा है, तो फिर अगर ऐसे गति हो रहा है इसके बीच की हमको दूरी चाहिए। आपके पास मैं जाना चाहता हूँ इसकी दूरी है, ठीक है अच्छी बात है। अब मैं क्या करूंगा, क्रिया रेखा की मैं बात किया उधर देखना ध्यान से, एक बल लगाने वाला इधर और एक बल लगाने वाला इधर, तो आखिर एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, एक बल ऊपर है और एक बल नीचे है। मैं जानना चाहता हूं इसके बीच की दूरी कितना होगा, जो दोनों लोग बल लगा रहे हैं, एक बल उधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, उनके बीच की दूरी कितनी होगी, जो दो बल लगा रहे हैं। एक तरीका था आपके पास, एक तरीका था आपके पास, ये जो तिरक वाला था भैया, ये बीच था नहीं था, बोलो यार, और एक थीटा है कि नहीं थीटा है, मेरे बाबू जान लेना थीटा के सामने कौन सा क्या होता है, ये बताओ, ये लंबवत नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए मैं नाम ले रहा हूं, ए बी सी। एक बात बताओ, कोई ऐसा साइन कॉस और tan में कोई ऐसा बताओ जो मुझे कर्ण और लंब बता दे, कर्ण और लंब बता दे। क्या बताएगा भाई, थीटा है ये, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बीसी बटे बोलो यार, AC। समझा ना, बहुत मार्क की बात बता रहा हूं, एक एक चीज तोड़ के मैं बता रहा हूं, लेकिन भैया समझ चाहिए, साइन थीटा बराबर BC अपान AC का मान B, तीरे गुणा हो जाएगा तो B साइन
थीटा बराबर बीसी बीसी बराबर बी साइन थीटा। बोलो ना यार, बोलो ना यार। अब सुन लेना ध्यान से, यही बीसी का मान हमने लिखा है डायरेक्ट बी स्मॉल बी साइन थीटा। बोलो उनके बीच की दूरी से समाकलन होता है। बोलो यार। अब सुन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एक भुजा एडी ऊपर है F3 बल लगा रहा है और एक भुजा बीसी नीचे बल लगा रहा है। एक आपको बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। चुंबक चित्र दिए इधर है, बोलो यार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए। फीलिंग करा रहा हूँ फिगर पर, फीलिंग नहीं कर पाओगे, बुझ नहीं पाओगे। F1 उधर कहाँ जा रहा है तो F2 नीचे कहाँ जा रहा है, और F3 उधर कहाँ जा रहा है तो F4 नीचे कहाँ जा रहा है। समझना बात। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबक चित्र भी उधर रहने दो। एक शर्त है कि धारा को आप ऐसे बहने दो। ये धारा ऐसे बह रहा है, धारा चुंबक चित्र ऐसे रहने दो। सुन रहे आई भी रहने दो, और धारा ऐसे तिरछा बह रहा है ना, तिरछा ऐसे। बताओ बल किधर लगेगा? ऐसे देखो ना, इधर लगा ना ऊपर, देखो भाई चुंबक चित्र उधर है, धारा देखो ऐसे आ रहा नहीं आ रहा, ये बल उधर ऊपर हो रहा है। अब जरा देखना, ऐसे धारा जाएगा तो ऐसे सी से बी की तरफ नहीं जाएगा। अब देखो चुंबक क्षेत्र भी उधर आना चाहिए, भाई वो उंगली उधर रहना चाहिए। बता दूंगा, बता दूंगा, उंगली सिर्फ उधर आना चाहिए, लेकिन धारा तुम्हारा इधर आना चाहिए। कोई इधर व्यवस्था, धारा इधर आओ। अब बल बताओ किधर होगा? सोचो 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 यार। बी उधर आना, उंगली उधर आना चाहिए, कोई ऐसा लंबा तो जाना चाहिए। कुछ भी करके धारा को इधर करा दो, बनाओ कुछ तरह से। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? बोलो यार। हाय तो ना यार, बताइए बनाना बल। देखो यार, चुंबक क्षेत्र उधर है, धारा किधर है? अरे इधर है। बोलो भाई, भाई बोल, इधर जा रहा नहीं जा रहा? सुन लेना। हेलो, हमारे कहने में समझ रहा है, बस इतना जान लो। एडी रेखा पर ऊपर जा रहा है। अच्छा सुन लो, किसी कुछ नहीं समझ रहा है ना, तो देना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। AB बल ऊपर की तरफ और AD ऐसी किधर नीचे की तरफ। एक बात का देना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जो F3 बल है ना मेरे भाई, और ये जो 4 बल है, ये दोनों बल, हेलो, ये दोनों बल आपको क्या हो जाएंगे? एक बात बताओ, मैं यहाँ पर बताया था मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक लड़का इधर 5 मीटर के बल से मुझे कोई खींच रहा है, इधर भी कोई 5 मीटर के बल से खींच रहा है, मैं किधर जाऊंगा? परिमाण में बराबर है, दिशा विपरीत है, तो बता दो F3 और F4 ये दोनों बल एक दूसरे को परस्पर क्या कर देंगे? दिए कि तू मुझे कुछ सोना है, अब तूने इतना सोना पाया, इतना लड़का में सोना है। बल एक का आगोण सुन लीजिएगा, F3 और F4 तो काम करना बंद कर दिए, इसीलिए हम नहीं समझाते। हम जानते हैं, हम जान लिया तुम लोग मन से पढ़ने लायक नहीं हो। जब मन से पढ़ोगे तो तुमको नींद आएगी, तुम्हें दिक्कत होगा, इसलिए नोट बनवा देना ही बेहतर है। तो नोट लिखवा दो, सही बात है, नोट लिखवा दो। लेकिन सुन लो, F3 और F4 तो कैंसिल हो गए, बोलो हाँ। ये पोलियर मार रहा है, ये पोलियर मार रहा है, दो पोलियर मार रहा है, तो क्या होगा? हेलो, एक बार इधर काम किया, एक बार इधर काम किया, हेलो सुन लो, पौड़ी इधर मार रहे हो, अच्छा मान लो बड़े हैं, ये काटली, जैसे मान लो खड़ा हो, ये बंदा खड़ा है, एक बार अरे इधर उधर ये मान लो खड़ा रहेगा, दिखा दे रहा, मैं क्या करूं? एक इसके कंधे को पीछे इधर रखो और आगे ढकेल, क्या करेगा? क्या करेगा? अरे एक बार मैं इधर धक्का दे रहा हूं, आगे खींच रहा हूं, ये क्या करेगा? बैठ जाओ, क्या करेगा? डांस तो करेगा, बॉलीवुड में आप काम करने लगेगा, क्या करने लगेगा? क्या काम करने लगेगा जी? बॉलीवुड का आभूण
अब मुझे इतना जरा बता दो। बहुत हो गया, खड़ा जाओ, बहुत समय की तुम खड़ा हो। तुम इतना बताओ पुराने जमाने में बताओ बलयुग का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? टाउगा बराबर, हाँ, टाउ बराबर, टाउ बराबर। चलो टाउगा कहो जो भी कह दो, लेकिन इतना जरा बताओ बलयुग का आघूर्ण के सूत्र क्या होता था? हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। दोनों मतों में से कोई एक बल और उनके बीच की दूरी। कौन सा दूरी? टिड़का दूरी, टिड़का दूरी, लंबवत दूरी। दोनों बलों में से कोई एक बल और उनके बीच की। वेरी गुड, बैठ जाओ, मेरी बात समझने का प्रयास। पहले जमाने के मतलब ये मैं बहुत पहले इसको पढ़ा चुका हूँ। इधर देखो, बलों में से कोई बलयुग का टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों से, चाहे आप कौन ले लो चाहे आप टू ले लो, दोनों बलों से कोई एक बल और इनके बीच क्या होगा? लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। बताओ 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 लंबवत दूरी क्या है? अरे लंबवत दूरी क्या है? बी साइन थीटा। कोई मुझे बता सकता है क्या कि बल या कोण बराबर क्या होगा? क्या हो जाएगा? आई एल बी काइन थीटा। काइन क्या होता है जी? हाँ देखो, एक और भी रहेगा, सुन लो। ये तो आई बी एल हो गया, इसके लिए आई बी हो गया, और क्या हो जाएगा? साइन थीटा है। एक बात और सुन लो, सुन लो, सुन लो। एक जगह लंबाई मिल जाए, एक जगह चौड़ाई मिल जाए। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या लिख सकते हो? लंबाई गुणे चौड़ाई को, लंबाई गुणे चौड़ाई को बोलो क्या लिख सकते हो? बोलो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या लिख सकते हो? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यल इस यल गुणे बी को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या? आई इंटू ए इंटू बी इंटू क्या? साइन थीटा। जरा बताओ मुझे, इसको सुधार के क्या मैं लिख दूं? बताओ सुधार क्या लिख दूं? आई ए स्मॉल भी तो कैपिटल भी नहीं कर सकता हूँ क्या? एक स्मॉल भी लिख दे रहा हूँ, कैपिटल भी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? एक बी कैपिटल भी लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा। दोनों बीवी एक के जैसा था, ठीक नहीं था। दोनों बीवी को अलग अलग कर दी, एक स्मॉल भी कैपिटल भी। हेलो, हम ईमान के चलते चलो कुछ भी नहीं समझ में आया, जो भी मैं बताया कुछ आया ही नहीं। लेकिन जो जिस पर थोड़ा सा भी दिमाग में रहा होगा तो उस फिगर को समझ लिया होगा, और उस फिगर को समझ गए या फ्री बल और या बल एक दूसरे को क्या कर रहा है? जिसका दे रहा है या कौन बोला या फिर बोला। क्या मैं बताऊं? मैं यही बताना चाहता हूँ, इस ब्रिज को रस्सी बांध दिया हूँ और एक बंदा इधर बांध दिया, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। बताओ ये डांस करने का डांस करेगा? ये इसको ऐसे ऐसे घूमेगा, इसी घुमा इसको कौन सा घूमेगा क्या कहेंगे? बलयुग का, तो बलयुग का आघूर्ण। तो मुझे इनके बीच की दूरी निकालना पड़ा है। अब बलयुग का आघूर्ण निकालने के लिए दोनों बलों से कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी से मैंने इस बात को निकाला है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ आया तो एक काम को फिगर समझ आया ना, बना दियो। अब बैठ के भाषा लिखो, चलो लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, भाषा लिखो। हाँ हाँ अरे ठीक है, लिखो बाबू। माना एक, लिखो, माना एक, माना एक आयताकार लूप, माना एक आयताकार लूप ए बी सी डी, माना एक आयताकार लूप ए बी सी डी
एक समान एक समान एक समान, ये ध्यान से लिखते रहना, अभी खड़ा कोई बताएगा। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है। इस फिगर को साफ साफ देखेंगे तो ए बी सी डी एक आयताकार है, आयताकार लूप है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या किया गया है? लटकाया गया है। क्या किया गया? लटकाया गया है। लाइन छोड़ के उसी में लिखिए, अरे उसी में लिखिए खड़ी पाई के बाद। माना लूप की लंबाई, माना लूप की लंबाई स्मॉल एल, माना लूप की लंबाई स्मॉल एल तथा चौड़ाई बी है। माना कि लूप की लंबाई एल तथा चौड़ाई बी है। लाइन छोड़ के, जब धारावाही चालक को जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो उस पर एक बल कार्य करता है। जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। जब लूप में धारा आई प्रवाहित हो रही हो तो, लाइन छोड़ के लिखिए, जब लूप में धारा आई प्रवाहित हो रही हो तो आपसे क्वेश्चन है, जब लूप में धारा, सुन लीजिएगा, लिख लीजिए तो मुझे जवाब दे दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हेलो, लूप देख रहा है ना? लूप क्या है? ए बी सी डी। लूप में धारा क्या बह रहा है? जरा मुझे कोई बताएगा क्या? F1 किस में है और F2 किस में है? F1 किस में है और F2 किस में है? पता नहीं चल रहा है। वीडियो चल रहा है, वीडियो स्टार्ट है, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं अभी बतियाता हूँ तो भी पता नहीं कोई है तो पता बापू। हाँ सुन ले ध्यान से, ये जो लूप है, लूप में क्या हो रहा है भाई? धारा आई से प्रवाहित हो रहा है। जरा मुझे बताना ध्यान से, जो ए बी है ना, ए बी भुजा में कौन सा बल लग रहा है? F1। क्या बताओ? जो F1 बल लग रहा है नीचे लग रहा है ऊपर लग रहा है? वेरी गुड। बताओ सी डी भुजा पर कौन सा बल लग रहा है? अरे देख के बोलो ना, कौन सा ऊपर लग रहा है? किधर बल लग रहा है? इस बात मुझे बताओ, ऊपर की तरफ बल लग रहा है तो बताओ F1 बराबर कौन सा बल होगा? F1 का मान क्या होगा? आई, बोलो क्या होगा? लिख लो, लाइन छोड़ दो। पॉइंट नंबर 1 ऊपर वाला और ये वाला नीचे वाला लिखो। लूप की भुजा, हाँ पॉइंट नंबर 1, लूप की भुजा
लूप की भुजा ए बी पर बल, लूप की भुजा ए बी पर बल F1 बराबर आई बी एल, F1 बराबर आई बी एल लंबवत ऊपर की ओर, कोष्टक में लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर। रोमन में दूसरा पॉइंट, लूप की भुजा डीसी पर बल, लूप की भुजा डीसी पर बल, डीसी लिखो चाहे सीडी लिखो यार, दोनों एक दूसरे का क्या है, समांतर है ना भुजाएं। तब लूप की भुजा डीसी पर बल F2 बराबर आई बी एल लंबवत नीचे की तरफ, आगे क्वेश्चन लिख दीजिएगा, एक लंबवत ऊपर की तरफ बल दिखा दिए और एक लंबवत नीचे की तरफ दिखा दिए। तीसरा पॉइंट रोमन अंक में, रोमन अंक में दूसरा पॉइंट हो गया, रोमन अंक में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भुजा एडी व बीसी, भुजा एडी व बीसी, भुजा एडी व, अरे देख रहा है ना एडी ऊपर वाला और नीचे वाला, भुजा एडी और बीसी पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल F3 व F4 पर लगने वाला बल F3 व F4 परस्पर बराबर व विपरीत होंगे, परस्पर बराबर व विपरीत होंगे, अतः इनकी परिणामी बल शून्य होगा, अतः इनका परिणामी बल शून्य होगा। बोलो कोई दिक्कत? लाइन छोड़ के लिखो, माना किसी क्षण लूप की, माना किसी क्षण लूप की अक्ष, लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ, लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तो लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण तो लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एल गुणे बी को कहीं दिखा दीजिएगा, एल गुणे बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए, तो 2 बराबर हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा। आप देख के नोट कर लेंगे यहाँ पे टाउ, इसको सुन लीजिएगा भाई, भाई अपने मन से एडजस्ट कर लीजिए कहाँ से आया है भाई, बी साइन थीटा कहाँ से है, इसको नोट कर लीजिए, कहानी फिनिश होने को हो गई है। ठीक है, या तो लिख लीजिए तब मैं आगे बढ़ूँ।
कोई ईमानदारी से बता देगा समझ में जो नहीं आया। अगर मेरी बात को सुने होंगे लेक्चर ना तो फिगर पूरा फिगर आपको क्लियर हो गया होगा फिगर तो क्या है। और नहीं तो फिर आप ये मान के चल लिए होंगे, मान लिए होंगे ना नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। जिस रात को उस लड़के ने मान लिया कि हो नहीं और वो कैसे पहले ही डरा दिया था तो वो नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हो गया है। मिल यहाँ नहीं रहा उनको खोजेंगे खोजे मिले नहीं, बड़ा दिक्कत हुआ। आज को तारीख है 4 तारीख है और को लगता है फिर 20 को फीस लेना पड़ेगा, 30 रुपये फीस लेना पड़ेगा टेस्ट। ये 10 वाला मैथ लेना पड़ेगा, इसका जोड़ना पड़ेगा। पता नहीं काफ़ी कहाँ दीवारें में खो गया, खोजे यहाँ मिला नहीं, वहाँ कहाँ गया है देखना पड़ेगा, वहाँ सिस्टम वो भी दिक्कत है। एक काम करो जरा लिखना, यदि लूप में फेरों की संख्या, यदि लूप में फेरों की संख्या, अच्छा ठीक है अभी रुके हैं उसके बाद लिखवाएंगे। आप समझ रहे होंगे हम क्या लिखवाना चाह रहे हैं। जब फेरा नाम ले लिए तो जान जाना चाहिए। अच्छी बताओ, सच में बताओ यार, इतना लेक्चर दिया समझ नहीं आया है, आया ही नहीं है इतना पैसा पढ़ाई मतलब नहीं आया। देख लो क्या लिखोगे, यदि लूप में फेरों की संख्या, यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो बता दो क्या होगा। ताऊ बराबर N लगा दो, NIAB साइन, मतलब उस सूत्र में N लगा देना है। अच्छा ताऊ कहते हो तो कहते हो, हो गया भाई, एक हो गया। और एक में 5-10 मिनट में बोल देना, उसके बाद तुम लोगों को बोलना है, सुनना है करो। कोई भी टीचर हो अपने स्टूडेंट को, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, सबको एक दृष्टि से देखना है, एक दृष्टि से मानना है। ये नहीं कि किसी को ज्यादा वो किसी दूसरे का लड़का है जो लड़की है दूसरे हिसाब से व्यवहार करे, ये गलत बात है। उसको सबको एक जैसा एक समान से देखना पड़ेगा, चाहे भले वो किसी का। कहने मतलब क्या है, मेरा वैद्युत क्षेत्र एक जैसा होना चाहिए। तो अगर वैद्युत क्षेत्र एक जैसा है तभी तो कोई बंदा यहाँ पढ़ने आएगा तो उसको अच्छा फील होगा। तो कोई एक समान तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है। हेलो, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, मन नहीं लगता है, फिजिक्सों में नहीं मन लगेगा तो आप हम जाएंगे कहाँ। यह इसलिए लगाया है, अगर पुलिया के चक्कर को एक बार मार रहा है, बार बार मारे तो मार मुक्कर हो गया। अरे यार कुछ तो अपना विवेक होना चाहिए, हम नहीं लगाए, हम लगाए ही नहीं है। हम महसूस कर यही गलती हुआ है कि जब आप लगा लेना तो सब लोग हम हो जाएगा, लेकिन तब तुम कहाँ थी तो कर लो यार, इतना नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। अरे हम बिल्कुल तुम्हारा थोड़ी कर रहे हैं। NIAB हो तो गया यहाँ पर, बस N लगा देना है। वही तो मैं बता रहा हूँ, बहुत पहले से बता रहा था, केवल N लगा देना उस समय में। क्यों हुआ
ए अब हम बोलते तुम मोरा नहीं बोला इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। ए सुनो ध्यान हमारे बात सुनो। अगर मान लो सिंपल अरे यार हो तो गया सुनो ना क्या है तुम सुनना नहीं है नहीं मुझसे सुनना तो तुम खुद सुनाओ। कौन सुना है? देखो सुनो चुपचाप। सबसे पहली बात है एक समान तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है। समान तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र का मतलब किसी गरीब धनिक कोई भी लड़का आए यहाँ पर पढ़ेगा हम सबको एक जैसा मानेंगे, हम सबको एक जैसा पढ़ाएंगे। एक समान तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र भी है। उसमें एक बेचारा लूप आयताकार लूप, गोला रहता तो गोलाकार लूप, चपटा रहता चपटाकार लूप, जैसा है आयताकार लूप। कैसा लग रहा है? आयताकार। और आयत का मतलब होता है आमने सामने घुरे आपस में क्या होती है, इसीलिए नाम कहना बड़ा आयताकार लूप। गोला रहता क्या लिखते? गोलाकार लूप। वर्गाकार रहता क्या लिखते? वर्गाकार लूप। लूप कैसा दिखाई दे रहा है? आयताकार लूप। उस आयताकार लूप का क्या नाम है? ए बी सी डी। तो हम कहेंगे एक आयताकार लूप ए बी सी डी। अच्छा इस लूप को कहाँ ले जाके रखा गया है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। रखा गया कि लटकाया गया है? जब छोटे छोटे बच्चे थे तो मामा के घूमते थे तो मेरे मामा क्या करते थे, हाँ हाथ पकड़ करके दस किनारे में लटका देते थे। हाँ बचपन में लटकाते थे। हम जाते थे ना किनारे में झांकते थे तो सोचते थे कि गिर जाएगा तो क्या होगा, इस वजह से लटका इसमें गिरवाओ तो गिरवा दिए तो फिर क्या रहेंगे नहीं। तो अब क्या हुआ, एक समान तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र में एक आयताकार लूप है ए बी सी डी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या कह गया? रखने के बाद वो लड़का कोचिंग में आने के बाद अब हमारा दुनिया शुरू हो जाएगा। हम जैसे कहेंगे वैसे वो करने लगेगा। जैसे जाता है वो आयताकार लूप चारों भुजाओं पर बल काम करने लगता है। ए बी भुजा पर जो बल काम करता है ऊपर की तरफ, ए बी भुजा पर काम करता है थोड़ा सा क्या इस साइड में, और बाकी सी डी पे नीचे की तरफ और बी सी पर मतलब चारों दिशाओं में काम करने लगता है। लेकिन उसमें क्या है ऊपर नीचे छोड़ करके दाएं बाएं जो भी मान सकते हैं F3 और F4 को। तो मैं ये लिखवाया हूं कि F1 और F2 पर एक बल काम कर रहा है, सही बात है। लेकिन F3 और F4 पर बल काम नहीं कर रहा है। इसलिए 3 पॉइंट मैंने लिखवाया रोमन में कि ए बी भुजा पर F1 पर जो काम कर रहा है आइडियल लंबवत काम कर रहा है, और उसी तरह से CD पर बल काम कर रहा है जो F2 काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? आइडियल लंबवत नीचे की तरफ। तीसरा मैंने बोला कि जो F3 है और जो F4 है वो कार्य कैसा कर रहा है? एक दूसरे का परिमाण में बराबर और विपरीत है, इसलिए उसको हम बल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। इतना बात मैं बोल दिया। जब दूसरे बल में काम कर रहा है, एक बल F1 काम कर रहा है, एक बल F2 काम कर रहा है, दोनों धक्का लगा रहे हैं, इस नहीं सुन रहे अब इतने भी मेरे बुरा आवाज हो गया तुम सुनना नहीं पा रहा। तो जरा बताओ दोनों कोने बलों के बीच की दूरी है भाई 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 दो बल कौन कौन से हैं जिनके बीच की लंबवत दूरी निकालना है? कौन कौन से दो बल है? ऐसा कौन कौन से बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है? आप कौन कौन को छोड़ देना है? 4 बल तो है F1 F2 F3 F4। तेरा मुझे बताओ उसको पाचा मत उससे लगाओ। नहीं हम बता रहे थे ये ना होगा। हाँ क्या होगा? नहीं तुम हमसे बताओ। देखो अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो 2000 रुपये व्यवस्था कर देंगे। हाँ बताओ। F1 और F2 एक बल ऐसे काम कर रहा है तो उनके बीच की लंबवत दूरी कितना निकालेंगे? हेलो उनके बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालोगी? उनके बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालोगी? बोला आगुण नहीं दूरी निकलवाना है, बस इतना बता दो। वो दूरी निकली कैसे? दूरी अलग है, बोले उनका आगुण में टाउ पूछूंगा तो अलग तरीका है। ये तो गलत बात है ना, क्यों?
तुम्हारा बोल रही है इसमें। बताओ। तो बड़ी बेइज्जती है यार। हाँ बोलो। पैथागोरस पर कहाँ लगा लो? ये है तोर गुरु के। मैं तोर गुरु के बताओ। क्यों तो गुरु मंत्र दिया नहीं हो? वो पैथागोरस पर में लगा। लगाए नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे लगाए नहीं है। छठी की पूजा होता है उसको सारे दौरी में रख लिया तो एक हमारे बुद्धि का बहुत बुद्धि हो गई थोड़ी समझा वहाँ पर ट्रायंगल कोड लगा ट्रिपलेट ट्रायंगल जो कोड होता है साइन का स्टैंड का उसको वहाँ यूज हुआ है पैथागोरस पर वर्ग और से समुद्र हो गया वर्गों के प्रतिपादन वो चीज नहीं लगा अच्छा मालिक का आंकड़े निकाला तो क्या करेंगे बोलो भाई भाई को कागज हाँ हाँ बताओ भाई क्या कही हो पता नहीं तू बताओ क्या हो नहीं तू बताओ छोड़ दो क्या होगा बताओ यार इतना सब इसीलिए तुम लोग को केमिस्ट्री पढ़ पढ़ाएंगे फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे फिजिक्स समझ में नहीं आता है ये तो समझना है क्या है जो बात हम समझाएंगे बताओ बोल रही है तो सुन नहीं रही ठीक है बोलिए समझ नहीं पा रहा हूँ उसका हटा उठा दिया गया इसके बाद कैसे एक काम करो अब तुम लोग माइंड में मेरा सब कुछ करके ना सब कुछ करके गड़बड़ कर देते हो सब कुछ करके क्या कर देते हो गड़बड़ा देते हो ये आप लोग जो लोग भी हैं इसको आराम से नोट कर सकते हैं उसके साथ लेकर के